नमस्कार दोस्तों, भक्ति की शक्ति चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और 10वीं से लेकर पारण तक के बीच की सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल भक्ति की शक्ति पर। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत हम माह में 2 बार करते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं, दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो माह में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं और कुछ लोग हैं जैसे शुक्ल पक्ष की केवल एकादशी का व्रत रखते हैं। अगर हम केवल एक ही एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें तो वो ज्यादा ठीक होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो माह में दोनों एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वो लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखे, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग अगर एक व्रत रखना चाहते हैं तो आप लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखे, वो बहुत ठीक होता है। तो यह जो है पौष माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को हम सफला एकादशी के भी नाम से जानते हैं और एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को समर्पित होता है, ये तो सभी जानते हैं, सबको मालूम होगा। इस व्रत में हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। और हाँ दोस्तों, एकादशी एक ऐसा व्रत है, ऐसा माना जाता है कि यह व्रत अपने लिए हम रखते हैं। जो भी पुण्य दान उपदान करने होते हैं उसका पूरा फल हमें मिलता है सफला एकादशी का व्रत करने से। जो एकादशी का व्रत रखता है केवल उन्हीं को इसका फल मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही इस व्रत को रखते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत न उठाना चाहते हैं वो लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उठाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर केवल माह में आपको केवल एक ही एकादशी का व्रत करना है तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करिए। इस एकादशी को हम सफला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस साल एकादशी का व्रत साल 2024 में पौष माह में 26 दिसंबर दिन गुरुवार को है। एकादशी जो व्रत करते हैं वो 26 दिसंबर को दिन गुरुवार को रखेंगे। एकादशी का जो व्रत है, इस व्रत से अधिक हमको इसके नियम और धर्म का पालन करना बहुत जरूरी होता है और यह 3 दिवसीय व्रत होता है। तो 10वीं का जो भी नियम विधि है हम बुधवार को निभाएंगे। उस दिन बड़ा दिन है, मतलब 25 दिसंबर, जिसको हम क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं। उस दिन हम क्रिसमस भी मनाते हैं। तो 10वीं के दिन बुधवार को आप लोग बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक उस दिन हमें भोजन करना चाहिए। तो बुधवार के दिन हम यह सब करेंगे। तो आपको ये भी बता दूं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो उस दिन घर में कहीं कहीं होता है ना, केक वेक आता है, केक को कटता है। तो आप लोग अगर केक वगैरह खाइएगा तो ये देख लीजिएगा कि उसमें अंडा नहीं मिला है, मतलब जो व्रत रखेंगे। बाकी और सब तो खा सकते हैं, जो व्रत रखेंगे लहसुन प्याज ये सब चीजें उस दिन नहीं खाएंगे क्रिसमस के दिन, क्योंकि हमको 10वीं के दिन से ही पालन करना पड़ता है। बुधवार के दिन हम 10वीं नियम का पालन करेंगे और बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार को हम व्रत रखेंगे। और हाँ, आप लोग को ये भी बता देती हूँ कि 10वीं के दिन यानी बुधवार के दिन आप रात को सूर्यास्त के पहले ही भोजन करिएगा, उसके बाद भोजन मत करिएगा। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। वैसे तो बुधवार के दिन सूर्यास्त होने से पहले आप लोग भोजन कर लीजिएगा, फिर गुरुवार को आप अपना व्रत चालू करिएगा। ऐसा नहीं है कि हम 10वीं के दिन शाम से ही भूखे रहें। शाम को आप खाना खा सकते हैं, सूर्यास्त के पहले खा सकते हैं, इसके बाद मत खाइएगा। फिर इसके बाद हम सीधे द्वादशी के दिन पारण करते हैं। तो रात को आप लोग 10वीं के दिन भोजन वगैरह कर सकते हैं। और अगले दिन हम जो व्रत रखेंगे गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का ही दिन है। आपको ध्यान होना चाहिए, आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में जल मत डालिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं और वह भी निर्जला। तो आप लोग उनके पौधों में जल मत डालिएगा। आप लोग दूर से धूप बत्ती दिखा
खाकर पूजा वगैरह कर सकती हैं। एकादशी के दिन हम तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, तो आप लोग बुधवार के दिन तुलसी पत्र को तोड़कर रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करनी है कि भगवान विष्णु को आप सुबह में ही पूजा पाठ एकदम अच्छे से, जब आप तैयार हो जाते हैं, भले ही आप गुरुवार का दिन है, लेकिन क्या है ना, आप व्रत रखी हैं तो आप लोग सब श्रृंगार कर सकती हैं। जो लोग भी गुरुवार का व्रत रखेंगे विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, कथा पढ़ लीजिएगा, एकादशी की कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और गुरुवार व्रत की कथा आप लोग पढ़ सुन सकते हैं। और उस दिन विष्णु भगवान को हमें फलहारी भोग लगाना चाहिए, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब लगानी चाहिए। और आप लोग भगवान को फल फूल चढ़ा भी सकते हैं, गुड़ का भोग लगा दीजिएगा, मेवे, काजू, किशमिश, मुनक्का ये सब का भी आप एकादशी के दिन हम भोग लगा सकते हैं। एकादशी के दिन हम फलहारी मतलब फलहारी व्रत आप रख सकते हैं, जल भी पी सकते हैं, फल खा भी सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन आप लोग अन्न का दान मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो दान कर देते हैं, उस दिन आप लोग केवल पैसे, फल, कपड़े, वस्त्र का दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में हमें अनाज का दान नहीं करना चाहिए। ना ही अनाज खाते हैं और ना ही अनाज का भोग लगाते हैं और ना ही अनाज का दान करते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एकादशी व्रत में हम सोते नहीं हैं। अगर आपको बहुत नींद आ रही है, आपकी तबीयत नहीं सही है, तो आप तुलसी पत्र अपने पास रखकर या कपड़े में बांध कर सो सकते हैं। तो जितने भी एकादशी के नियम विधि थे वो सब आपको बता दी हूँ। व्रत के दिन ध्यान रखिएगा, गुरुवार का दिन है तो एकादशी के दिन हम जो है बाल नहीं धोते हैं, और गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो वैसे भी हमें बाल नहीं धोना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर किसी वजह से कुछ दिक्कत है, आप व्रत रख रहे हैं, नहाए खाए पड़ जा रहा है, मजबूरी है, तो हम धो सकते हैं, नहीं तो वैसे तो गुरुवार के दिन हमें वैसे भी बचानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की हानि होती है। गुरुवार के दिन हमें कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। पीरियड्स है तो आप लोग धो सकते हैं, बाकी मत धोइएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं द्वादशी के दिन संपूर्ण नियम विधि। तो अगले दिन फिर हम उठ के भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। एकादशी द्वादशी दोनों दिन ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा और पीले चीजों का ही भोग लगाइएगा। हो सके तो पीला वस्त्र पहनिएगा, भगवान को पीला चंदन, पीला फूल, पीले चीज का भोग लगाइएगा। एकादशी पूर्णिमा में अगर पीले चीज का प्रयोग किया जाए तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको पीला रंग बहुत पसंद है। उसके बाद द्वादशी के दिन हम पारण से पहले आप लोग दान कर दीजिएगा। अन्न का दान आप लोग द्वादशी के दिन कर सकते हैं, जैसे पैसे रुपए का भी दान करेंगे, मंदिर या दान पेटी में कहीं पे भी आप दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन हमें शुभ मुहूर्त में यानी अपने मुंह में कुछ डाल ले, जैसे खाना वाना आपकी इधर घर पे नहीं बना है तो आप लोग गंगा जल या तुलसी पत्र शुभ मुहूर्त के दौरान ही आप लोग अपने मुख में डाल लीजिएगा। और हाँ, उसके बाद हमको चावल नहीं खाना होता है द्वादशी के दिन। कुछ लोग हैं जो द्वादशी के दिन खाते हैं, आप अपने घर का देख लीजिएगा, पर द्वादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। मसूर की दाल और मूंग की दाल का आप लोग सेवन नहीं कर सकते हैं। अरहर की दाल, चने की दाल आप खा सकते हैं, द्वादशी के दिन आप लोग खा सकते हैं। प्याज लहसुन भी द्वादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, बचाना चाहिए उस दिन। सरसों के तेल से बना हुआ कोई भोजन मत करिएगा। गाय के घी का या फिर मूंगफली के तेल का आप लोग भोजन बनाकर खा सकते हैं। भगवान को भी भोग लगा सकते हैं द्वादशी के दिन। हमें द्वादशी के दिन भी दिन में नहीं सोना चाहिए। रात में तो आप लोग सो सकते हैं, लेकिन दिन में ना सोए तो बहुत अच्छा है। जिसका बच रहा है द्वादशी के दिन बचाना चाहिए। अगर जरूरत ना पड़े तो ना सोए। तबीयत खराब है तो आप लोग सो सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आप लोग द्वादशी के दिन भी ना सोए तो बहुत अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देती हूँ कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है आपको बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर रात्रि को 10:30 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही 26 दिसंबर रात्रि 12:44 पर। ऐसे तो 27 दिसंबर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सफला एकादशी का व्रत जो है हमें उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर
दिसंबर को करना है। 26 दिसंबर दिन गुरुवार को रखेंगे। सफला एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त है 27 दिसंबर को सुबह 7:01 से लेकर 10 बजे तक का है। आप लोग पारण कर सकते हैं। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लोग पारण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो सफला एकादशी को लेकर मेरा वीडियो यहीं तक था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।